दोस्तों नमस्कार, मैं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं घरोंडा के अलग अलग गांव से कि इन गांवों में जो सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके व्यायामशालाएं बनाई थी, उनके दरअसल हालात क्या हैं। हमने आपको दिखाया कि पनोड़ी गांव की व्यायामशाला में किस कदर जंगल पनपा हुआ है। इसी तरह से चोरा गांव में जो व्यायामशाला है, वहाँ जो आसपास की कॉलोनियां हैं, उनका गंदा पानी उसके भीतर में जमा हो चुका है। और आज हम पहुंचे हैं कालरों गांव में। कालरों गांव की जो व्यायामशाला है, इसके हालात उन दोनों गांव से भी बदतर हैं। मतलब ये जो मेन गेट है, इस पर जिस दिन ये कुंडा लगा था, ये कुंडा ऐसा लगा कि दोबारा खुला ही नहीं। साफ साफ अक्षरों में बड़े सुंदर तरीके से लिखा गया है, पार्क एवं व्यायामशाला। नीचे स्लोगन दिया गया है, करो योग रहो निरोग। लेकिन निरोग तो कोई तब रहे जब इस व्यायामशाला के अंदर योग हो। दरवाजा है पूरी तरह से, इसको जो है परमानेंट, देखने से लगता है कि इसको परमानेंट बंद कर दिया गया है। ये कुंडा देखिए, इसके हालात आप देख सकते हैं। जिस दिन से लगाया गया है, उस दिन के बाद खोलने की, इस कुंडे को खोलने की जहमत ना तो इस गांव की ग्राम पंचायत ने उठाई और ना ही इस इलाके के अधिकारियों ने। आखिरकार ग्रामीणों के बार बार कहने के बावजूद, आग्रह करने के बावजूद, शिकायतें करने के बावजूद कोई भी अधिकारी यहाँ तक पहुँचा क्यों नहीं, अपने आप में बड़ा सवाल है। ये देखिए किस तरह से कुंडा पूरी तरह से जंग खा चुका है। व्यायामशाला के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस व्यायामशाला की वो कड़वी सच्चाई, जिसको देख करके आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। और सवाल फिर यही उठेगा, आखिरकार व्यायामशालाओं के नाम पर प्रदेश सरकार ने जिस शिद्दत के साथ लाखों रुपया लगाया था, उसको क्यों बर्बाद किया जा रहा है। के अंदर जाकर के आप देख सकते हैं कि कभी यहाँ इस व्यायामशाला में इस गांव के युवक युवतियों ने योग किया होगा, व्यायाम किया होगा, हालात नज़र नहीं आते। और सबसे बड़ी बात है कि इस व्यायामशाला के भीतर जो ओपन जिम सभी व्यायामशालाओं में लगाए गए, वो यहाँ लगाए ही नहीं गए। इस गांव के ग्रामीणों से बात करते हैं, गांव के ग्रामीणों का क्या कहना है। ये पहले जंगल के हालात देख लीजिए। देखिए कुत्ते दौड़ रहे हैं इसके अंदर, किस किस तरह के जहरीले जीव होंगे, जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। गांव के ग्रामीण भी यहाँ पहुँच गए हैं, इनसे बात करते हैं। मंदिर परिसर में है, सुबह सवेरे का वक्त है। क्या नाम है जी आपका महाराज? प्रकाश है जी। प्रकाश जी, ये जो व्यायामशाला बनाई गई है, इसमें कोई आता जाता भी है कि नहीं? नहीं, कौन आवा जावा जी सड़ंगे में। इसके बाद में कौन बनने लगे, सब सिलेंडर सो आया हुआ है, खा जाएगा। तो पहले कभी आते थे लोग जब से बनी है ये? बनी आए एक दिन, दो अच्छा। दो एक तीन दिन आए। अच्छा। तीन चार दिन आए। वो वहाँ करवा के गए, वो योग सिखाने वाले। अच्छा, योग सिखाने वाले आए? हाँ, वो आए थे 2-3 ही दिन आए बस? हाँ, ऐसे ही आए 2-3 दिन। तो ये कितने साल से बंद पड़ी है? बस उधर दूर से ही पड़ी, बंद तो या बंद तो पड़ी है। और मशीन तो आई नहीं। हाँ, मशीन मसान कुछ खेल खाल खेलन कूदन के बच्चों के कुछ भी नहीं आया। लेके लेना फिर लोग। तो कितने एकड़ में है जी ये व्यायामशाला? ये 3.5 किले हैं जी। 3.5 किले? हाँ। लाखों रुपया लगा दिया गया, जंगल बनाने के लिए लगाया था क्या? हाँ, जंगल बनाने के लिए ही है जी ये तो। और क्या, मंदिर की जमीन खोदी है इन्होंने। मंदिर की थी और मंदिर की जमीन है या मंदिर का आमदनी खोदी है 1.5-2 लाख रुपया की। 50,000 रुपये किला जाए। 50,000 रुपये किला जाए, 3.5 किले हैं, 2.5 तो 2.5 लाख तो वही बन गए। और वो 50 हुए। मंदिर की आमदनी भी खत्म कर दी। हाँ, व्यायाम तो दूर की बात वो तो दूर की बात है। ये मंदिर की जमीन की खोज का और वो कर दिया। तो ग्राम पंचायत के पास अपनी जमीन नहीं थी? कितनी है? हाँ, काफी है जमीन। इस चूर देने पड़ी है गांव की जमीन। अच्छा। हाँ, पंचायती जमीन। हाँ। यहाँ तो बस गेरी दी न लेकर। तो कभी आप लोगों ने कोई शिकायत वगैरह नहीं करी इसकी कि जी देखो क्या हालात? देखो जब आप वर्गे आते हैं, उनके आगे शिकायत करते हैं, हमने बहुत कह लिया, कोई सुनाई नहीं है यहाँ। अच्छा। हाँ, कोई सुनाई नहीं? कोई सुनाई नहीं है।
इतने मानसों तो हमने कहा लिया जो आए यहाँ वो देखने के लिए, चेक करने के लिए, हमने सब क्या कहा भाई ऐसा ना रखो इसने, तो इसने चालू करो और फिर मारा ये अपनी दीवार उठाओ और हमने बोन खान दो। अच्छा, हमने यहाँ लपका ली, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम जगपाल है जी। जगपाल जी, क्या हाँ। हालात क्या है? ये हालात देख लो जी, आपके सामने ही है जो भी है। ये तो आपने देख ही लिया है। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है जी, ना कोई इसमें व्यायामशाला है, ना कोई जिम वगैरह है, ना कुछ है, ना कोई इक्विपमेंट वगैरह कुछ नहीं लगा जिसमें। ये सब आपके सामने है। इससे अच्छा तो अगर ये जैसी पहले थी ना वैसे ही ठीक थी। इस जमीन में ये तो कहीं और भी बन सकती थी। हमारे गांव में पंचायती जमीन बहुत है जी। ये तो मंदिर की जमीन को उन्होंने क्या बेकार कर दिया। इससे तो ये पहले ठीक थी जी। कम से कम इसका पैसा मंदिर में तो लगता था जी। मंदिर को मेंटेन करते थे हम। ये ठेके वगैरह पे जाती थी जमीन। तो ग्राम पंचायत ने कभी इस पे मतलब कोई ध्यान नहीं दिया? ग्राम पंचायत में से है जी 2-2.5 साल से तो गांव में कोई सरपंच ही नहीं है जी। कौन ध्यान देगा जी? जिसका एक वजह बड़ी कारण ये भी है जी। अगर उससे पहले तो ऐसा है जी, मैं भी गांव में कम ही आता था। मैं भी अभी 3-4 महीने से रेगुलर देख रहा हूँ इस चीज़ को जी। कोई मेंटेन नहीं है इसका जी, कोई मेंटेन नहीं है जी। आपका क्या नाम है सर? धर्मराज है जी। धर्मराज जी, हाँ जी। ये जो जिस तरह के हालात व्यायामशाला के बने हुए हैं, हाँ जी। उससे क्या लगता है आपको कि ये मतलब सरकार ने जो लाखों रुपया लगाया, ये कुछ काम आया गांव के? ये तो कुछ भी काम नहीं आया, बेकार ही है इससे हालत है जैसे अब पड़ी है। जो इसमें कुछ होता तब तो काम बयान दे, अब तो बेकार ही है। सारा पैसा खत्म है इसके नाम पे जी। बताओ क्या फायदा इसका ही। तो इसकी देख रेख तो मतलब होनी चाहिए थी ना, कम से कम 3.25 एकड़ में बनाई गई है, मंदिर की जमीन है, ये तो पूरा जंगल हो गया। जंगल ही हो गया जी। जो जंगल नहीं होता इसमें कुछ होता तो फिर कहाँ जंगल होता जी। इसमें कोई आवा तभी इसमें कुछ व्यायाम होता, कोई जाकत आंदे तभी तो आंदे भी किसी उसके पर्पज से आवा जाकत। तो ऐसे तो कैसे आऊँगे जी? जब इसमें कुछ होगा नहीं कैसे आऊँगे ना? इसकी कोई तो मांग क्या आप लोग, ये इसका सुधार तो होना चाहिए? इसका कम से कम सुधार हो जाए। इसमें मशीन लग जाए जाक तो खेलने के व्यायाम की जिम है जो, हाँ ये वो लग जाए तो इसमें तो फिर जाकत अपने आप ऑटोमेटिक आने शुरू हो जाएंगे। हमारी जनानी वहाँ जा उस पर रही पर रोड पर। अच्छा, मैं खुद यहाँ नहीं आओ जो यहाँ सारी साफ सफाई होगा, मतलब वहाँ रही पर रोड पर क्यों जाएंगे? ये सारे उस पर नहीं व्यायाम मतलब सैर करने के लिए हो जाती है सारी की सारी। तो वो यहाँ शुरू हो जाएंगे फिर? यहाँ सारी सामने सारी यहाँ होंगी सारे जाकत भी महिला भी सारी होंगी। चोरी रोड पर जावा जो दिखेगा इसमें कुछ सुधार होगा तभी तो आऊंगी। अब इसमें जंगल में कौन बढ़ेगा? बताओ कौन बढ़ेगा? कोई नहीं बढ़ सकता ऐसे इन हालात में तो जी। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बाबा? मकद चुकुर देना जाए गाँव की मेला, आदमी भी जाए मेला भी जावे। जैसे चोरे रोड पर इस साइड के चोरे रोड पर घूमे आवे, मरखाबाद का नहीं घूमे आवे, बस्ताड़े के का नहीं, कैराली के का नहीं घूम का सारे जिससे घरोंडे के ये अड्डे पे तो यहाँ से ये सारे इस पर जाए तो वो सारे यहाँ शुरू हो जाएंगे फिर? वो आ जाएंगे क्यों नहीं? जब यहाँ साफ सफाई होगी वो वहाँ तक ये सड़क है ना, ये भी वो टूटी पड़ी है वहाँ तक देख लो जाकर चलो। तो कोई शौचालय वगैरह भी नहीं है यहाँ? है तो वो है कोने में बंद पड़े हैं। शौचालय तो है और वहाँ वो तो कर तो दिया, उसका चालू क्यों नहीं है? वो ये टंकी है या दरिया फुट्टी पड़ी में। अच्छा, पानी की टंकी बाहर रखी? बाहर नहीं रखी थी, यह टूट गई थी। अच्छा, टूट गई थी? हवा में गिर गई, टूट गई। उसके बाद ये लगाई नहीं गई। कौन लाने वाला है यहाँ? लाने वाले ही नहीं है यहाँ। देखो देख रेख होती तो सब काम नहीं हो यू। देखिए, देख रेख के अभाव में सरकार ने जिस शिद्दत के साथ कालरों गांव के ग्रामीणों के लिए ये व्यायामशाला बनवाई थी, लगभग 3.25 एकड़ ज़मीन है, मंदिर की ये ज़मीन है, इसके हालात आप देख सकते हैं। ऐसा नहीं है गांव की महिला पुरुष जो है वो सुबह शाम सैर करने के लिए अपने घरों से ना निकलते हों, लेकिन हालात ये हो गए हैं कि अब महिलाओं को सड़कों पर जो है वो सैर करनी पड़ती है। इस व्यायामशाला का जो हालात हैं, जो जंगल पैदा हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कौन करे इसकी देख रेख। जैसे पनोड़ी गांव के हालात थे, जैसे कालरों गांव के हालात थे, उससे भी बदतर हालात कालरों गांव के हैं। चोरा, पनोड़ी और अब कालरों, आप देख सकते हैं कितनी बुरी स्थिति है इन व्यायामशालाओं की।
हाँ जी, क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जी। तो क्या हालात हैं इसके व्यायामशाला के? व्यायामशाला तो खराब हो रही है जी। इसमें कोई ना तो फिर सकता ना कोई खेल सकता। अगर जो इसमें कोई जाएगा तो देखो इतना कबाड़ा है, अगर किसी का कुछ भी काट सकता है। जी सर, गांव में जो व्यायामशालाएं बनाई गई हैं उनके हालात बद से बदतर हैं, जंगली घास तक उगाई है। क्या कारण है, क्या वजह है? देखिए, उनकी देख रेख की जिम्मेवारी ग्राम पंचायत की होती है। वो पिछले 1.5 साल से ग्राम पंचायत भंग हो चुकी है जी तो इस बार ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। जी अब आपने मेरे संज्ञान में लिया है, मैं इसका मौका निरीक्षण करूँगा। उसके बाद गांव वाले भी यहाँ इकट्ठे करके जो भी इसकी पानी की निकासी का जो भी प्रबंध होगा ना, जो गंदा पानी आ रहा है कई उसका। गाँव में तो हालात ये है जी उनमें शौचालय तक भी नहीं है। हाँ, शौचालय का निर्माण अभी बारिश का सीज़न है। बारिश का जैसे सीज़न चला जाता है उसके तुरंत बाद शौचालय का निर्माण करवा दिया जाएगा, ये मेरा आश्वासन है।